वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं सीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं, आपके पास ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 1/2, 2/3, 3/4 को आरोही क्रम में यदि हम सजाएंगे तो ये मेरा कौन सा कथन सत्य होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अवश्य देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम अध्ययन करते हैं। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखे 1/2, 2/3 और 3/4 ये लिखा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, 2, 3 और 4 का क्या करेंगे, एलसीएम को निकालेंगे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, तो 12 होगा। यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए, यहाँ आपके पास कितना है, 12 है। तो यहाँ पर कितना है, 1/2 है। तो 12 से यदि इसको हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 12 1 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 12 यहाँ आपका 2 है, यहाँ 2 है, तो 12/2 हम लिखेंगे। अब इसको यदि हम कटा देते हैं तो कितना होता है, 6 आपका हो जाता है। तो यहाँ हम क्या किए, 6 लिख दिए। आपको दोस्तों आपको याद रहे, ये जो संख्या 12 है तो इसको क्या करना है, यहाँ पर 12 को लिखेंगे और यहाँ आपका 3 है नीचे में, तो 3 को मैंने लिख दिया। कितना हो गया, कटा दिया, तो 3 चौक 12 आपका हो गया। अब यहाँ देखिए 12 है और ये संख्या ये दी हुई है। तो यहाँ पर 12 जैसे आपका एलसीएम है, तो यहाँ पर लिखिए 12 लिखेंगे और नीचे में कितना 4 है, तो यहाँ पर 4 को लिखेंगे और यहाँ करना क्या है, 4 तिया 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखिए आप, 3 लिख दिए। यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो भी आपका एलसीएम जो आ जाएगा, एलसीएम को क्या करेंगे, अंश में लिखेंगे। जो आपका 1/2, 2/3, 3/4 है, तो ये अंश में क्या करेंगे, एलसीएम को लिखेंगे और नीचे से ऊपर की संख्याओं को भाग देंगे। यानी अंश में हर से आपको भाग देना है, तो इतना आपको नंबर इंडिकेट होके आ जाएगा। तो दोस्तों आइए इसको अब हम काम कैसे करेंगे। आपके पास कितना है, 1/2 है। यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 को लिखेंगे, बराबर दीजिए। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, 1/2 और यहाँ जो आपका 6 आ गया, तो ऊपर और नीचे अंश और हर में 6 से गुना करेंगे। कितना होगा, 6 1 6 हो जाएगा। 6 दिन कितना होगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। यहाँ तक अब लिख दिए। चलिए अब आपके पास संख्या क्या है, 2/3 है आपका है। तो संख्या को मैंने क्या लिखा, 2/3 को लिखा। तो 2/3 जो संख्या लिखे, तो यहाँ 2/3 लिखेंगे और गुना किससे करेंगे, आपके पास 4 आया है, तो अंश में भी 4 से और हर में भी हम 4 से गुना करेंगे। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। आइए अब देखते हैं, 3/4 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3/4 को लिखेंगे। अब 3/4 की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, अंश और हर में 3 से गुना करेंगे। इसका कितना वैल्यू आया, 3 आया है। तो अंश और हर में 3 से गुना करेंगे। तो 3 का 3 बार पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ये तो जान रहे हैं। 4 का को 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। ये स्टेप आपका क्लियर हो गया। यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों देखिए, चूंकि यहाँ देखिए, चूंकि क्या करेंगे, यहाँ आपका कितना आ गया, 6 आपका आ गया है। उसके बाद यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ आपका 8 आ गया है। यानी अंश की बात कर रहे हैं। यहाँ कितना आ गया, 6, यहाँ कितना आ गया, 8 और ये कितना आ गया, 9। यानी अंश की बात करते हैं, कितना आ गया, 6 8 9। तो कहने का मतलब ये क्या है, तो ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, तो ये क्रम आपका आ गया। अब यदि हम भिन्न को यदि हम सजाएंगे, तो भिन्न को यदि हम सजाएंगे तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या पहले क्या आ जाएगा, यानी कह रहा है आरोही क्रम। आरोही क्रम का दोस्तों मतलब क्या होता है, छोटी से बड़ी संख्या के आगे में क्रम को सजाना है। तो छोटी संख्या इसमें से चुनिए, सबसे छोटी संख्या क्या हो गया दोस्तों, सबसे छोटी संख्या आपका 6 हो गया। तो 6 का वैल्यू कितना है, 6/12 आपका आता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 6/12 को मैंने लिख लिया। अब ये चिन्ह तो ऐसे देंगे। अब यहाँ 8 है, तो 8 का वैल्यू कितना आ गया, 8/12 आपका आ गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8/12 को लिखेंगे। अब ये एरो को चिन्ह आएंगे और ये कितना है, 9 है और एलसीएम कितना है, 12 है। यहाँ क्या लिखेंगे, 9/12। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब यदि हम क्रम को सजाते हैं, तो क्रम को सजाने के लिए 6/12 किसका आ गया दोस्तों, 6/12 आपका 1/2 का आ गया है। तो यहाँ पर क्रम क्या होगा, 1/2 हो जाएगा और ये एरो देंगे। अब उसके बाद कितना है, 8/12 है, कितना आया, 2/3 का है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2/3 को लिखेंगे। फिर ये बढ़ते क्रम को सजाएंगे और अंत में क्या आएगा, 9/12। तो दोस्तों बताइए कि ये 1/2, 2/3 और 9/12 किस ऑप्शन में है दोस्तों,
तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा तो कौन ऑप्शन है, कौन सा सही है। और यहाँ आपका है 3 तिया 9 3 चौक 12 आपका हो गया, यानी यहाँ क्या 3/4 है। तो ऑप्शन आपके पास सही तो आ गया, कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपके लिए सही है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 7/8 11/12 4/15 को अवरोही क्रम में लिखने पर सही मान क्या होगा। पहले तो आरोही क्रम पढ़े, अब आपके पास अवरोही क्रम पूछा गया है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से इसको देखिए। तो सर्वप्रथम करेंगे क्या, 8 12 और 15, 8 12 और 15 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, 8 12 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 8 12 15 का दोस्तों एलसीएम कितना होगा, 120 होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, जैसा कि देख रहे हैं 120 आ गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 120 जैसे आ गया तो यहाँ पर लिखिए 120 और बटे में 8 है तो यहाँ 8 लिख लीजिए। अब इसको यदि आप भाग देंगे तो कितना होगा, 15 आपका हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर लिखिए 120 को लिखे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 12 नीचे में है तो नीचे में हम 12 लिखेंगे। अब इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 10 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ आपके पास क्या है, 120 है, तो तीसरी संख्या को निकालना है। तो तीसरी संख्या को निकालने के लिए क्या करेंगे, 120 बटे क्या लिखेंगे, 15 आपका है तो यहाँ पर 15 लिखेंगे। अब कितना होगा, 15 8 20 से, तो यहाँ आपका कितना होगा, 8 होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। ये आपको दोस्तों एकदम काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं जो आपको सीखनी चाहिए। चलिए अब इसको आगे कैसे बनाएंगे, कितना है, 7/8 है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 7/8 को लिख लिया। चलिए 7/8 को लिखेंगे, अंश और हर में हम गुना कितने करेंगे, यहाँ आपका 15 आया तो अंश और हर में हम 15 से गुना करेंगे। उसके बाद क्या है, 11/12 है, तो हम 11/12 को फाइंड आउट करेंगे। तो 11/12 को मैंने लिख लिया। अब गुना कितना करेंगे, 10 से करेंगे, अंश और हर में 10 से गुना करेंगे। अब उसके बाद देखिए संख्या क्या है, 4/15 है, तो 4/15 को मैंने लिख लिया। और यहाँ पर गुना कितना से करेंगे दोस्तों, अंश और हर में 8 से गुना करेंगे, जो आप यहाँ से दिया गया है। तो मैंने 8 से हमने अंश और हर में भाग देंगे, सॉरी गुना करेंगे। तो कितना होगा, 15 7 कितना होगा, 105 हो जाएगा। 105 को लिखिए। और 15 8 कितना होगा, 120 से होगा 120। फिर 12 और 11 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 110 हो जाएगा। और 12 धन कितना होगा, 20 से। यानी ये देखिए यहाँ पर आपका क्या है, हर बराबर हो रहा है। हर जब तक हम बराबर नहीं करेंगे तो ऐसी संख्या को निकालना मुश्किल हो जाता है। 8 चौक कितना होगा, 8 चौक 32 आपका हो जाएगा। 15 8 कितना होगा, 120 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी हर, यहाँ भी हर आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हम कह सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी संख्या है। जबकि इसमें क्या कह रहा है, अवरोही क्रम में सजाने के लिए कह रहा है। तो इसमें से कह रहा है सबसे बड़ी संख्या पहले क्या है वो आपको लिखना है। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, 105 है, 110 है और 32 है। तो इसमें से अब आप निकाल सकते हैं कि सही आंसर कैसे होगा। तो ये आपको निकालने के लिए कहा गया था। तो दोस्तों इसका आंसर को कैसे निकालेंगे, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे क्रम को आप सजा लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, इस क्रम को ऐसे सजा लीजिए, 110/120 ये क्रम हो जाएगा। 105/120 हो जाएगा। जो लिखे क्रम को लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, संख्या क्या बचा, 110 लिखे, 105 लिखे। उसके बाद क्या है, 32/120 हो गया। यही तो लिखा था। अब इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। चलिए यहाँ इसका हो गया कितना, 11/12। उसके बाद इसका हो जाएगा 7/8। इसका कितना होगा, 4/15। तो दोस्तों आप देखिए कि आंसर आपका कहाँ मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपके लिए 100% सही रहेगा। ये क्लास कैसा रहा आप जरूर से ज़रूर कमेंट करें। जैसा कि देख रहे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 5/17 में कितना जोड़ा जाए कि योगफल आपका कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है, 5/17 में कितना जोड़ें, तो x जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यही तो कह रहा है 5/17 में कितना जोड़ें कि 1 हो जाए। तो वो संख्या तो मालूम नहीं है, उस संख्या को हमने x मान लिया। चलिए ठीक है, चलिए अब इसको बनाते हैं। जैसे x की वैल्यू को हमको निकालना है तो यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर 1 है, 1 लेंगे। और ये 5/17 है तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो कितना माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5/17 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना, 17 और 1 का एलसीएम को निकालेंगे, तो एलसीएम दोस्तों आपका 17 हो जाएगा। अब यहाँ से यदि इसको बात करें तो ये कितना होगा, 17 1 का 17 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यह आपका 5 आ जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 17 में भाग देंगे तो एक बार कटेगा तो यहाँ आपका 5 आ जाएगा। तो 17 में 5 को घटाएंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो 12/17 इसका दोस्तों सही आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। जैसा कि देख रहे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 28 का ऋण गुणनखंड क्या होगा। तो क्या ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन या ये ऑप्शन होगा। 28 देखिए यहाँ क्या है, 2 दूनी 4 7 28 है, 14 दूनी 28 है और 7 चौक 28 है और 28 गुना 1 है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि गुणनखंड कौन सा, ऋण गुणनखंड। तो ऋण गुणनखंड का मतलब क्या है, अभाज्य संख्या से इसको तोड़ दीजिए। जैसा कि लघुत्तम निकालते हैं, लघुत्तम निकाल के इसको तोड़ दीजिए, कौन सी संख्या आएगी, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। कैसे आएगा इसको देख लेते हैं। जैसा कि मैंने 28 को निकाला, 2 चौक 2 28 होगा, 2 7 14 हो जाएगा और यहाँ क्या होगा, 7 1 7 होगा। अब यदि हम लिखेंगे संख्या को तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 7 गुना 1 लिखेंगे, यही तो लिखेंगे। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। जैसा कि देख रहे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक संख्या 18 और दूसरी संख्या 24 है। यदि इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम 72 हो तो संख्याओं का मौसो निकालिए। तो मौसो निकालने के लिए आपसे कहा रहा है, तो मौसो यदि निकालने के लिए कहा रहा है तो अब तो बेसिक कॉन्सेप्ट को तो आप जान रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपको दोस्तों हम बता रहे हैं, ध्यान से इसको जरूर देखें। तो मौसो इक्वल टू क्या होता है, तो याद रहे इस सूत्र को आप याद रख लीजिए। क्या होता है, फर्स्ट नंबर, क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट नंबर, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं और यहाँ पर क्या लिखा था, सेकेंड नंबर, यही तो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या लिखे, फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, और नीचे में क्या लिखते हैं दोस्तों, एलसीएम, यही तो लिखते हैं। आइए, जैसा कि फर्स्ट नंबर आपके पास दी गई है, कितना है दोस्तों, 18 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 18 को लिखेंगे, और गुना सेकेंड नंबर क्या है आपका, आप जान रहे हैं, हाँ जान रहे हैं, कितना है आपका, 24 है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखी, 24 को लिख लिए। बहुत ही ईजी तरह से आपको बता रहे हैं। और एलसीएम कितना है, एलसीएम का 72 है। आई होप को यहाँ पर 72 को लिख दीजिए। अब 18 चौक कितना हो जाएगा, 72, 4 चौक कितना होगा, 24 हो जाएगा। तो दोस्तों आपका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ आपका 6 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 5/12, 20/21, 40/3 और 25/9 का एचसीएफ निकालें। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो सही ऑप्शन को चुनें कि सही आंसर क्या होगा। दोस्तों याद रहे, ये आपका सीटेट ही नहीं, बाकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये क्लास जो देख रहे हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पर क्या कर रहा है, एचसीएफ निकालने के लिए कहा रहा है। तो एचसीएफ निकालेंगे कैसे, लंबे लंबी विधि को आप लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन लंबी विधि में आना नहीं है। लेकिन दोस्तों इसको बनाएंगे कैसे, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। इसको चलिए देखते हैं। दोस्तों याद रहते, यदि आपका ये भिन्न में फ्रैक्शन में आपका रहे तो उसको क्या करेंगे, यदि आपसे कहा मौसम निकालने के लिए तो करेंगे क्या। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 5, 20, 40 और 25, यही तो है। अंश में क्या है, 5, 20, 40 और 25 है। ये सभी का क्या करेंगे, मौसम निकाल लेंगे। ध्यान रहे, क्योंकि यदि आपको मौसम निकालने के लिए कहा रहा है तो ऊपर की संख्या, अंश की संख्या का क्या करेंगे, मौसम निकाल लेंगे। तो यदि इस सभी की संख्या का मौसम निकालेंगे तो कितना होगा, 5 आपका होगा। अब नीचे में क्या करेंगे, बट्टे देंगे। यदि इसका मौसम निकाले तो नीचे संख्या का क्या होगा, ऑलरेडी जान रहे थे, लॉस होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12, 21, 3 और 9 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे। तो 12, 21, 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा, तो इसका 252 होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 5/252 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए दोस्तों सही रहा। तो ये क्वेश्चन को आप जरूर याद रखें, इस ट्रिक का इस्तेमाल करके बहुत जल्द आप निकाल सकते हैं। जैसा कि देख रहे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 0.04 गुना 0.04 गुना 0.04 बटे 0.04 है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास ये 4 आंसर दिया है, तो सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप आंसर भी चुन लिए होंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए देखिए, यहाँ तो ऊपर में अंक दी हुई है और नीचे में ये क्या है, भाग से है।
तो भाग और गुना इसको यदि हम काट देते हैं तो ये 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 0.04 0.04 ये कैंसिल हो जाएगा। और आपके पास बची कौन सी संख्या, तो 0.04 गुना 0.04। यदि यहाँ 4 को 4 बार पढ़ेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ दशमलव के पहले कितने अंक है, 2, और उसके बाद संख्या कितना है, 2। तो 2 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 4 अंक होगा। यहाँ संख्या कितनी है, 2 अंक है, तो इसको अपनी ओर से 2 अंक और दे देंगे और यहाँ पर हम पॉइंट मार देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोस्तों 0.0016 आपका सही आंसर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 4.5 गुना 3/2 3/5 प्लस 4.5 और गुना है 2/5 बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ तो आप पॉइंट को देख के आप घबरा गए होंगे आखिर इसको कैसे बनाएंगे, तो आप इस ट्रिक से इस्तेमाल कर लेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आपका क्या है, 4.5 गुना 3/5 प्लस 4.5 गुना 2/5 यही तो आपका है। तो इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं 4.5 है, तो इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए। ये आपको ट्रिक बता रहे हैं, ये बहुत जल्द से आप बना लेंगे। अब यहाँ कितना है, 3/5 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3/5 और ये संख्या क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस दीजिए 2/5 यही तो दिया हुआ है। और यहाँ से यदि हम हल करेंगे तो यहाँ देखिए आपके पास क्या 4.5 है, तो 4.5 को लिखेंगे और यहाँ पर कोई संख्या ये है, ये गुना का चिन्ह दिया, ब्रैकेट है तो ये गुना का चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम गुना को दे देंगे। अब यदि इसको 5 का एलसीएम लेकर कितना होगा, 5 ही होगा। और 3 और 2 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा, 5 होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, यानी ये भिन्न का जोड़ हो गया। इसको सोल्यूशन करेंगे तो 5/5 होगा। अब इसको यदि आगे बढ़ाते हैं कितना होगा, 4.5 हो जाएगा और गुना यहाँ पर क्या होगा, 5/5, तो एज ए लाइक वही तो आपका हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इससे भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 4.5 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज 100% करेक्ट आंसर। जैसा कि देख रहे दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो बताइए कि उसकी चाल मील प्रति घंटे में क्या होगी। तो आपके पास ऑप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे ये आपसे जानना है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यदि मील में कह रहा बनाने के लिए तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों आपको याद रखनी चाहिए कि मील कितना होता है, तो याद रहिए 8 किलोमीटर, क्या लिखेंगे, 8 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 5 मील होता है। अब आप निकाल सकते हैं अच्छी तरह से। तो इसलिए क्या होगा, 1 किलोमीटर बराबर क्या होगा दोस्तों, तो 5/8 मील हो जाएगा। यहाँ तक समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों जब आपके पास ये आ ही गया है तो यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, 48 मील, 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर है, तो 48 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 48 बटे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे और गुना कितना करेंगे, 5 करेंगे दोस्तों। ये कितना होगा, 8 6 48 होगा, 6 और 5 से गुना करेंगे कितना होगा दोस्तों, 30 मील प्रति घंटा इसका सही आंसर होगा दोस्तों। इस चीज़ को आप नोट कर लें। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 6 क्विंटल 70 किलोग्राम का मान किलोग्राम में क्या होगा। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, तो बता सकते हैं कि आखिर सही आंसर क्या होगा। यहाँ क्या कह रहा है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। 6 क्विंटल जो है इसको पहले हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ क्या कर रहा है, 6 क्विंटल, तो 6 क्विंटल यहाँ है, प्लस कितना दिया है, 70 किलोग्राम है, यही तो दिया हुआ है। तो इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। तो 6 क्विंटल है तो कितना किलोग्राम होगा, तो 6 गुना कितना होगा, 100 किलोग्राम होगा। इस चीज़ को आप जान रहे हैं क्योंकि ये आपका क्विंटल में होता है और इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से हम गुना करेंगे। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 70 किलोग्राम है, तो यहाँ पर 70 किलोग्राम को लिख देंगे। दोस्तों याद रही, अब ये 6 गुना 100 करेंगे कितना होगा, 600 हो जाएगा, 600 किलोग्राम। और यहाँ कितना होगा, 70 किलोग्राम आपका दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 670 किलोग्राम इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए 100% सही रहेगा। जैसा कि देख रहे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। एक रेलगाड़ी पटना से भागलपुर के लिए 7:20 बजे
पूर्वाह्न में प्रस्थान करती है, उसे भागलपुर पहुंचने में 9 घंटे लगते हैं, तो वो भागलपुर किस समय पहुंचती है? 4:20 अपराह्न में, 4:20 पूर्वाह्न में, या 16:20 पूर्वाह्न में, या 16:20 अपराह्न में। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है कि 7:20 पूर्वाह्न, क्या कह रहा है? 7:20 पूर्वाह्न। तो 7:20 पूर्वाह्न का अर्थ ये होता है दोस्तों, याद रहे 7:20 बजे का मतलब ये होता है 7 घंटे 20 मिनट। इस चीज़ को याद रखिए, ये ट्रिक आपको बता रहे हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 7:20 का मतलब क्या? 7 घंटे 20 मिनट। अतः कुल लगा समय यही तो निकालना है। कुल लगा समय, कितना समय लगा है ये मालूम नहीं है, तो करें क्या? तो इसका समय कितना लग गया? 7 घंटे 20 मिनट को समय तो लग गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ क्या करें? 9 घंटे लगते हैं, यानी इतने बजे से वो प्रस्थान करती है और इतना घंटा लगता है, यानी 9 घंटे लगता है। तो करना क्या? कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 9 घंटे को लिख लेंगे, 9 7 16 घंटे लिख देंगे, और ये कितना होगा? 20 मिनट है, यहाँ पर 20 लिख देंगे, यानी 16 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या हो गया? 4:20 अपराह्न में। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जैसा कि देख रहे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से इसको देखें। एक गाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह गाड़ी 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, 225 किलोमीटर, या 500 किलोमीटर। तो चलिए इसको बनाएंगे कैसे? दूरी कहा रहा है, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। दूरी बराबर, आप तो जान रहे हैं, दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुना समय, यही तो होता है। तो आपके पास चाल क्या बता रहा है? तो चाल इसका 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये लिख लिया मैंने। और वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 5 से हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो 45 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों? 225 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जैसे कि देख रहे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि राम का वेतन श्याम के वेतन का 80% है। यदि श्याम का वेतन 1460 रुपया है, तो राम का वेतन क्या होगा? 1500 रुपया होगा, 1600 रुपया होगा, 1100 रुपया होगा, या 1168 रुपया होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि 80%, और यहाँ श्याम का वेतन कितना है? 1460 रुपया है। तो इसको करना कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1460 को लिख लेंगे, और यहाँ क्या कर रहा है? 80% कर रहा है, तो कुछ नहीं करना है, 80/100 को लिख दीजिए, ये हो गया। अब ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल होगा। अब ये आपस में गुना कर लेंगे, किसको? 146 गुना 8 कर लेंगे दोस्तों, तो आपका कितना होगा? 1168 रुपया इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बात करें तो 1168 रुपया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।